स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। आज हम चर्चा करेंगे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों का संक्षिप्त इतिहास। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बने घंटे के आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज़ पर सेट करें, जिससे कि हम अगला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहें। जैसा कि आप सबको पता ही है, क्षत्रियों की वंश परंपरा में सर्वप्रथम सूर्यवंश का नाम आया है। सूर्यवंश की उत्पत्ति महापुरुष विश्वान अर्थात सूर्य से मानी जाती है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप की रानी अदिति से विश्वान अर्थात सूर्य की उत्पत्ति हुई। विश्वान के पुत्र मनु थे और मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। सूर्यवंश को इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मनु ने ही अयोध्या को बसाया था। महाराज मनु से लेकर श्री राम तक सूर्यवंशी राजाओं की लंबी अवधि में अनेक राजा हुए। सूर्यवंश सबसे प्राचीन वंश है। श्री रामचंद्र जी के वंशज जिनका राज अयोध्या में था, उनकी एक शाखा उत्तराखंड में जाके बस गई। वर्तमान गढ़वाल और कुमाऊं आदि क्षेत्रों में अपना अपना राज्य स्थापित कर लिया। ताम्रपत्रों और शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि इन सूर्यवंशियों का राज 2500 वर्षों तक इस हिमालय के संपूर्ण प्रदेश, वर्तमान में कहा जाए तो जालंधर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल का डोटी प्रांत सम्मिलित था, जहां इन्हें कत्यूरी राजवंशी अर्थात सूर्यवंशी कहा जाता था। और कहा जाता है कि इन कत्यूरी राजाओं का राज्य नेपाल से लेकर काबुल तक रहा था। इन्होंने कुछ खास राजाओं को जीतकर अपना राज्य स्थापित किया था। फिर धीरे धीरे खास राजपूतों का संबंध सूर्यवंशी राजाओं के साथ स्थापित हो गया और दोनों वंश एक हो गए। किंतु आज के समय में हम एक नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि नए नए नाम, उपनाम, राष्ट्रीय नाम, टाइटल और मतपंथ संप्रदाय, जाति और उपजातियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और अब सबके सब वंश परंपरा और अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास भूलते जा रहे हैं। एक बात और बता दूं, जो अपने पूर्वजों के इतिहास को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वे वर्तमान के प्रति अनभिज्ञ हैं। कोई भी समाज अपने इतिहास के महत्व से अपने बारे में जान पाता है। इतिहास मनुष्य के भौतिक, सांसारिक और पारिवारिक परिवेश को समझने के लिए बहुत सहयोगी होता है। साहित्यकार भी इतिहास के सहारे कल्पना का सहारा लेता है। वह अतीत का अध्ययन समाज के लिए करता है और इस प्रक्रिया में वह कई चीज़ों को जोड़ता और घटाता है। इसके पीछे उसका सामाजिक उद्देश्य होता है, जिनका विश्लेषण उसकी परिस्थितियों के संदर्भ में करने पर ही उसको उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता का पता चलता है। अपने विषय पर लौटते हुए, इन कत्यूरी सूर्यवंशियों का राज लंबे समय तक इस क्षेत्र में रहा।
किंतु सन 75 के बाद इनका प्रभाव घटने लगा। साका 710, 743, सन 832, 867 के मध्य शंकराचार्य जी इस पर्वतीय प्रदेश में आए। उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की। राजा वसुदेव के किसी अपराध के कारण शंकराचार्य जी क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। इसी के फलस्वरूप उत्तराखंड में सूर्यवंशी कस्तूरी राजाओं का गौरवमयी सूर्य धीरे धीरे अस्त हो गया। ऐसा कहा जाता है इसी माध्य चंद्रवंशियों का इस प्रदेश में आगमन हुआ। आज और अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे चंद्रवंशी क्षत्रियों के इतिहास के बारे में। और आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। अगर किसी के पास में कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी जो इतिहास ग्रंथ और धर्म ग्रंथ से प्रमाणित जानकारी हो उसको हमारे साथ साझा करें। साझा करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है। हमारा कर्तव्य है लोगों की चेतना को जागृत कर सत्य को बताना और आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास में सहयोगी बनना। और आपका कर्तव्य है अहंकार को त्याग कर ज्ञान को अर्जित करते हुए सत्य की खोज करना तथा सत्य को धारण करना और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को यहाँ जोड़ना ताकि हमारा मनोबल अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित हो। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, चंद्रदेव महाराज की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।